आज मैं मालेगांव से जामनेर आया और अभी बेटावत जा रहे हैं। जो हमारे एक नौजवान साथी का, जो हमारे ईमान वाले भाई का जो कत्ल किया गया, जो उसकी हत्या की गई, मैं उनके घर के ऊपर जिम्मेदारों के साथ में जा रहा हूँ उससे भी दूंगा और उनके परिवार के लोगों से मैं बातचीत भी करने वाला हूँ। बहरहाल हमको जोश से नहीं, होश से काम लेना है। जोश से नहीं, होश से काम लेना है। उनकी बातचीत, उनके परिवार की बातचीत सुनने के बाद में हम पुलिस स्टेशन में पीआई से, आईओ से बात करके मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको उसका फ़ायदा मिलेगा। हमको वरिष्ठ लेवल पर या जलगांव ज़िले के जो ग्रामीण के एसपी हो गए उनसे, या हम लोगों को मुंबई के अंदर जो नासिक में आईजी बैठते, डीजी मुंबई में बैठते, उनसे जाके मुलाकात करना पड़ेगा। और हम लोगों को कानूनी तौर पर कायदेशीर लड़ाई, हमारा अपना वकील खड़ा करके हम लोगों को, उन लोगों को छूटे नहीं देना है, उनकी जमानत ना हो जाए, उनकी बेल ना हो, अंडर ट्रायल केस चले, उसके लिए हमको मजबूती से लड़ना पड़ेगा। ये तमाम कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लेकिन असल में होता यह है कि मैं जिस शहर से आया हूँ, जो मालेगांव है, आप जानते हो, वहाँ के हमारे हालात, और वहाँ हम मेजॉरिटी के अंदर हैं, अक्सरियत में, और बाकी जो हमारा चाहे खानदेश का कोई भी इलाका हो या दूसरे शहर हो, वहाँ पर हम माइनॉरिटी में आ जाते हैं, हमारी तादाद कम होती है। तो हमको होश से काम लेना है, जज्बात से हमको काम नहीं लेना है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि हम लोगों को अमन शांति बनाना है। आज अगर हम आए तो हम आपके दुख के अंदर आए, हम आपका साथ देने के लिए आए हैं। बच्चे को इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले, इसके लिए हम आए। और सिर्फ वो ये जुमला नहीं है, ये जुमला नहीं है, ये सिर्फ वो भाषणबाजी नहीं है। मैं, आप लोग यहाँ काफ़ी रिश्तेदार आप लोगों के मालेगांव में रहते हैं, आप लोग फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि शेख आसिफ क्या कौन है। हम लड़ाई लड़ते हैं तो चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, सरकार हो, एजेंसी हो, कायदेशीर लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, डरते उड़ते नहीं है। तो आप लोग शांतता बनाए के रखो, कोई जज्बात से हमको काम नहीं लेना है। अब हम लोगों को कानूनी की लड़ाई ही लड़ना पड़ेगी, और किस तरीके से हम लोग आपकी मदद कर सकते, इसके लिए मैं आया हूँ। बहरहाल जहाँ आपको दुख हुआ, जब हमने वीडियो देखी, फोटो देखा, जब मालूमात मिली, तो हमको भी दुख हुआ है, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को दुख हुआ है। नेशनल मीडिया के ऊपर वो न्यूज़ चली है, तो सबको दुख हुआ है। बहरहाल आज मैं यहाँ पर आया हूँ, अभी बेटावत हम जा रहे हैं। बेटावत के अंदर मुलाकात करने के बाद वापस हम जामनेर आएंगे, और जामनेर आने के बाद मैं वक्त मांग रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट, जो जलगांव ज़िले के जो ग्रामीण एसपी है, उनका अगर वक्त मुझको मिल जाए तो मैं आज ही जलगांव जाकर उनसे बात करूँगा। अगर बातचीत नहीं हुई तो मैं खुद एक पार्टी का जिम्मेदार हूँ, मेरी अपनी खुद की पार्टी है, तो मैं उस लेटर हेड के ऊपर, मैं माजी आमदार भी हूँ, मेरे लेटर हेड के ऊपर मैं मुंबई जाने वाला हूँ कल रात में। तो मैं पीर के दिन या मंगल के दिन मैं टाइम मांगूंगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजी मैडम का। अगर उनका टाइम मिल गया तो एक दिन पहले मैं जिम्मेदारान को फ़ोन करूँगा और 4-5 लोग को मैं मुंबई बुला लूँगा, ताकि साथ में जाकर हम इंसाफ की लड़ाई लड़ सकें। तो आप लोग इत्मीनान रखो, इसीलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि नौजवान अमन के साथ रहेगा, और हम लोगों को ये लड़ाई लड़ना है और उनको सज़ा दिलाना है। मेन बात समझ लो, उनको सज़ा दिलाना है। अगर वो छूट गए तो कल दूसरी वारदात करेंगे, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। तो इसके लिए अब उनको किस तरीके से लड़ाई लड़ना है, उनको कैसे अंडर ट्रायल केस चलाना है, हमने काफ़ी लोगों का अंडर ट्रायल केस चलाया है अलग अलग शहरों में। तो ज़रूरत पड़ने पर हम अंडर ट्रायल केस कैसे चले, उसकी मैं पूरी तरीके से, ज़रूरत पड़ेंगे तो दोबारा मैं यहाँ पर आऊँगा। सेशन का यहाँ पर जलगांव सेशन ना, यहाँ पे पचोरा या जामनेर में सेशन नहीं है ना, तो सेशन तो जलगांव चलेगा। तो अभी हम मशवरा करते हैं कि एक अच्छे से बड़ा वकील कौन सा यहाँ आ सकता या है जलगांव के अंदर, तो उनसे बात करके एक मजबूत लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो आप लोग इत्मीनान रखें।